नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की सियासत में बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? हमने कल ये देखा कि किस तरह से किसानों के समर्थन में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो सड़कों पर उतरी है। इससे पहले भी हमने देखा था जब भारत बंद हुआ था। क्या लगता है सर? हमारे साथ सरोज रंजन जी हैं, बीजेपी के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो क्या लगता है सर, जिस तरह से किसान सड़क पर कम उतर रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा उतर रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर और खास करके इस राज्य के अंदर जो विपक्ष की पार्टियां थे उसको जनता द्वारा नकार दिया गया है। उसकी राजनीतिक ज़मीन खत्म हो गई। अब वो राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए न कहीं कहीं ने राजनीतिक दल के लोग हैं तो मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ को होने वाला नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता और किसान सब समझ रहे हैं, उनकी बातों में, उनके झांसों में नहीं आने वाले हैं। और किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको देश की जनता करारा जवाब देगी और इस तरह से उनको नकारने का काम करेगी। अब मेरी कल बात हुई थी ऑल इंडिया किसान सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक धावले, उनसे मैंने पूछा कि चूंकि आज छठी राउंड की वार्ता हो रही है सरकार और किसानों के बीच, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। उनकी मांग सीधी है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। क्या लगता है, जब ऐसे एक तरफ सरकार अडिग है, दूसरी तरफ किसान अडिग है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? कितने दिन तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, हमारी सरकार लगातार उन किसान भाइयों जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे बात भी कर रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं, छठी दौर की आज वार्ता भी हो रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि किसान और सरकार के बीच एक सकारात्मक बातचीत होगी और उसका एक सकारात्मक रिजल्ट भी निकलने वाला है। लेकिन ये जो लोग, कुछ लोग तथाकथित किसान संगठन के लोग जो बोल रहे हैं, हठधर्मी रवैया अपनाए हुए हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है। कोई भी समस्या अगर सरकार ने कानून बनाया है तो किसानों के फायदे के लिए, उनकी आर्थिक खुशहाली के लिए, उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए बनाया है। अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप सरकार से बात कर सकते हैं। सरकार पूरी दरवाज़ा खोल के बैठी है बात करने के लिए। किसान हमारे अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि किसान हमारे अपने देश के नागरिक हैं। उनकी किसी भी समस्या का समाधान हमारी सरकार तत्परता के साथ करने वाली है। लेकिन इस जो कुछ तथाकथित लोग जो किसान संगठन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वही कि सरकार और किसान के संवाद में व्यवधान पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कौन व्यवधान पैदा कर रहा है? खुलकर बोलिए। वही किसान के कुछ तथाकथित संगठन और विपक्ष के, खास करके कांग्रेस और बिहार के अंदर राजद और माले के लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के कई नेता और आपके सहयोगी दल के कई नेता ये बोल रहे हैं कि उनमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, बिचौलिया है। किसकी बात मानी जाए? आप बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर हैं वो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हैं, कोई बोल रहा है खालिस्तानी है। आपके ही पार्टी से किसकी बात सुनी जाए? नहीं, देखिए, बीच में आप खालिस्तानी इसलिए कुछ लोग बयान दिए थे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ जो धरना स्थल है उसमें शर्जील इमाम और अन्य तरह के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनका फोटो लगा करके धरना में शामिल किया गया था। फोटो लगा के होर्डिंग लगा हुआ था। तो ये तो बहुत सर्वथा अनुचित बात है। देश के जो टुकड़े करने देश विरोधी शक्तियां हैं, उस धरना में उनका क्या काम है? अगर धरना में उनका फोटो आए, उनकी बात की जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग मानेंगे कि अगर उनकी देश तोड़क शक्तियां वहाँ फोटो लगा हुआ तो निश्चित रूप से कोई भी मानेगा कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अगर किसान भाई उसमें, हालांकि किसान भाई ने क्लियर किया है कि हम ऐसे किसी तत्व, अराजक तत्व को या देश विरोधी शक्तियां को वहाँ आने नहीं देंगे, खुशी की बात है। चलिए, तो आगे क्या होगा ये बताइए। आगे का रोड मैप क्या है? क्योंकि किसान, जैसा कि आप बोल रहे हैं, हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। आगे क्या होगा? नहीं, किसान हट धर्मिता पर नहीं, किसान तो लगातार फिर भी बातचीत कर रहे हैं। आज ही बात होने वाली है हमारे सरकार से और किसान प्रतिनिधि मंडल आज बात कर रहे हैं। कुछ तथाकथित जो अपने आप को स्वयंभू नेता मानते हैं, जो उनकी राजनीतिक दुकानदारी चलती है किसानों के नाम पर, वैसे लोग इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की बैठक के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और एक मामला का पटाक्षेप होगा। और हम पहले भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए समर्पित सरकार है। मोदी जी के द्वारा ही किसानों की आर्थिक उन्नति, खुशहाली और उसकी आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। उस तरह से तमाम नीतियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इससे पहले कोई सरकार ने, अगर पहले की सरकार की नीतियां अच्छी होती तो कांग्रेस के ज़माने में किसान आत्महत्या पर उतारू थे, खेती बाड़ी छोड़ना चाहते थे, आर्थिक तंगहाली के शिकार थे। तो पहले के कानून जब अच्छे थे तो किसान को खुशहाल हो जाना चाहिए था। किसानों की खुशहाली, उसकी आर्थिक तरक्की, उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसी के लिए कानून लाया गया है। और गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इसके लिए कानून लाया गया। धन्यवाद आपका। हम भी आशा करते हैं कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकले और जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता हो रही है उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, निष्कर्ष अच्छा हो, ताकि किसान भी अपने घर जाएं और सरकार भी सही तरीके से अपना काम कर सके। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।